भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समाहिर के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रकाश चंद जैन, कांता जैन, राहुल जैन, रश्मि जैन, कपिल जैन, कुमुद जैन, रोहित जैन, प्रतिभा जैन। जय जिनेन्द्र दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 10 लक्षण महापर्व के छठवें दिन उत्तम संयम धर्म की मांगलिक क्रियाओं में। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के गुड़सराय में परम पूजनीय गणिनी आर्यका श्री 105, विश्वाश्री माता जी, आर्यका श्री 105, विपश्यना श्री माता जी, परम पूजनीय आर्यका श्री 105, विमुक्ति श्री माता जी, आर्यका श्री 105, विदर्शना श्री माता जी एवं आर्यका श्री 105, विशुद्धि श्री माता जी, आर्यका श्री 105, विसिद्धि श्री माता जी, आर्यका श्री 105, विशुचि श्री माता जी, आर्यका श्री 105, विश्रुति श्री माता जी, आर्यका श्री 105, विश्रुति श्री माता जी की पावन सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व के पावन अवसर पर भक्तों ने मांगलिक पूजन कर पुण्यार्जन किया। इसके अंतर्गत प्रतिदिन की तरह दिन की शुरुआत में भक्तों ने आसन में बैठ गुरु माँ के सानिध्य में धर्म ध्यान किया। सुज्जलाल्पार्घ्येभ्यः सुप्रतमति भावना पटो मतेभ्यः सुचरे तपो निधिभ्यो नमो गुणगुरुभ्यः 36 गुण समग्रे पंचवियाचार करण संदर से शिष्याणुग्रह कुशले धम्मायर्यं सदा वंदे गुरु भक्ति संयमीडं निरतरन्ति संसार सारं घोरं छेड़न्ति अट्ठकम्मं जम्मं वर्णं न पावन्ति ये नित्यमृतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोदन्धना साधु क्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुरुप्रहरणा चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाटपाटन भटा पीडन्तु मां साधवा गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शनायका चारित्राण मोक्षमार्गोपदेशका इच्छाई बनते आर्यभक्ति कहो सग्गो कहो तत्सलुछुं समनाण समदन समचारी जुत्ताड़म पंचवियाचाड़म आयरियाड़म आयरादि सुधारणोदेश्याड़म उवज्जायम तिरंगुणपाड़म सबसाउड़म रिचकालम अचेमी पुंजेमी वंदामी नमस्तामी दुख कौ कम्मखौ गोहिलाओ सुगई गमड़म समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम कल्पांते काल वचना विजया गुरुणाम लोकोत्तराखिल गुणस्तवनं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभि दद्या शिवं मलसागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलो जिन देव भस्या महावीर कीर्ति गुरुवर सुपट शिष्य नित्यं नमामि सुर सन्मति सागर नमः रवि समातव तेज काये तोभ्यं नमः शशि समोज्ज्वल वैभवाय तोभ्यं नमो दुरित जाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग शिवप्रदाय तोभ्यं नमोस्तु भवसागर तारिणाय तोभ्यं नमोस्तु भवदुःख निवारिणाय अध्यात्म मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तोभ्यं आचार्य। गुरु माँ के धर्म ध्यान जाप के बाद भक्तों ने श्री जी को पांडुशिला पर विराजमान कर अभिषेक किया। आदिनाथ नाथ भगवान की जय बोलो, शांतिनाथ भगवान
अभिषेक करने के बाद श्रावकों ने मंत्रोच्चारण के साथ 3 लोक के नाथ की शांति धारा कर अपने दिन को पावन बनाया। शरणं पवज्जामि अन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केलिप्रणतधम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं करो करो। ओम ह्रीं ओम नमो रते होते पिक्षिणा शेष दोष संसाय दिव्य जो मूर्त ही शांति आता है शांति कराए। सर्व विघ्न प्रणाशनाय सब रोगा मृत्यु विनाशनाय सब प्रकाश दो पद्र विनाशनाय सब छामडामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं हूं रौर शिव स नमः। सर्व चतुर्विध संगस्य सर्व समाजस्य सर्वदेश राष्ट्रस्य श्रीमान अभिनंदन कुमार जी सिंह परिवार सर्व शांतिम करो करो तुष्टिम करो करो पुष्टिम करो करो बसट स्वाहा। ओम रूम छूम पट क्रीटिम पीटिम गाता गाता परिग्न छोटे छोटे सहस्कंडान करो करो परमंतान छिन छिन परमंतान भिंद भिन शाशा हुम फट सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरमसी अवसा अनाथ व्याध्यायी नमोरयंताणम रोम सर्व शांतिम करो करो। ओम ह्रीं आराम ओम आराम ओम ह्रीं आराम श्री राम आहुं ऊहरा सिराज साय राजगता विनाशन श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम करो करो। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुक्त सत्पाठ सुक्त सत्पाठ शोभन पदप्राय हम लर्मी बीजा सर्वत्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वपुष्टि सत्प्रातः मंडा सर्वपुष्टि सत्प्रातः शोभन पदप्राय हम लर्मी बीजा सर्वत्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्था सहिता बीजस मंडन मंडता सर्विंग शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं अरम नमो जडाणम ओणियम ओहि जडाणम निवक्षीण वासणम श्री शांतिरस्तो शिवमस्तु जयोस्तु नित्मारोगमस्तु। श्री अभिनंदन कुमार जी सिंह श्री मनीष कुमार जी सिंह अत्यंत कुमार जी सिंह श्रीमान उदय कुमार जी सिंह उत्कर्ष कुमार जी सब परिवार सर्वेशा पुष्टिरस्तो तुष्टिरस्तो समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो ऐवृद्धरस्तो कुल गोधन धान्यम सदास्तो श्री सद्धन पालिका नाम यतीन्द्रसाम। प्रभु शांति धारा करने के बाद भक्तों ने अर्घ्य समर्पित कर मंगलमय आरती उतारी। हे नागम गावे सुधा जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पाकर के खिलते मुरझाए हृदय। चले है विनय भाविकाए चंदन ओम रोम पे निष्प्रय पुंज वास्तव नहीं श्रमणी गणनी हर कमाई सोने श्रीमती जी साक्षात विराजमान के चरण कमलों में न प्राप्ति जलादि फलारी अर्घम निरूपामीति। वाणी प्रभु का होगा बेड़ा पार जी होगा बेड़ा पार जी। आनंद अपार है पार है आनंद अपार है। भगवान आज तुम्हारे द्वार। आरती करने के बाद भक्तों ने प्रभु की प्रतिमा का प्रक्षालन कर वेदी पर विराजमान किया। प्रभु को विराजमान करने के बाद अगली कड़ी में श्रावक श्राविकाओं ने अष्ट द्रव्यों से सुशोभित थाल से 10 लक्षण महापर्व के 6वें दिन उत्तम संयम धर्म का मांगलिक पूजन किया। धन्य जिनेश्वर दिया अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरतारण अवदति शोषण ध्यायते हो तुम विश्व। अपवित्र पवित्रो वासो स्थितो ततो विवाह ध्यायते वंज नमस्कारम सर्व पाप स्मारतमानं सा ब्रह्मा वयंतरे सुरि अपराजिता मंत्र अयम सर्व विघ्न विनाशिना मंगलेषु च सर्वेषु प्रथम मंगलमता। ओम ह्रीं
शरण सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वजादुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री भगवतो कर जंतप ज्ञान निर्माण पंच कल्याण के नमः। ओम ह्रीं श्री भगवती अष्टाधिक शेषनामेभ्यो नमः। ओम ह्रीं निर्माणे मुकुट स्वच्छ दिव्य नमार्घम निर्मामति। ओम श्री आचार्य उपाध्याय सर्वजादुभ्यो नमार्घम निर्मामति। पूजन के अवसर पर ही एक ओर भक्तों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया, तो वहीं दूसरी ओर श्राविका ने मंगलाचरण गाकर अपनी विनयांजलि प्रस्तुत की। मंगलाचरण के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरु माँ का पाद प्रक्षालन कर उनके रज को मस्तक पर लगाया और आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्य बनाया। जीवन की कठिन राहों में एक तू सहारा मेरा, मझधार में मेरी गुरु माँ, एक तू ही किनारा मेरा, एक तू ही किनारा मेरा। पाद प्रक्षालन करने के बाद भक्तों ने गुरु माँ को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात गुरु माँ सत्संग की माताजी ने आगम वाचना कर पूजन कराया। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गादि गमाद्वा जीवा जीवा स्रवन संबन निर्जा मोक्षास्तत्वम नामस स्थापना द्रव भावतस्तन्यासः प्रमाण नैरदिगमः निर्देश स्वामित साधनादि कर्ण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र प्रश्न कालांतर भावल बहुतैश्य मति सुताबधि मना परह केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिय नेन्द्र निमित्तम अवग्रह हवाय धारणा बहु बहुबुध क्षिप्रा निश्रुतानो ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनाश भग्रत्वा श्रुति प्रथम अध्याय। नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सरुषुदीप सुधूप फलर्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम्यजे। ओम ह्रीं तत्तादि शास्त्रे प्रथम अध्याय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। औषमिक क्षयिक भावो मिश्र जीव स्वतंत्र मौदिक परिणामिक उच्चा द्वि नवाश दशक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम सम्यक चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भो वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्रित्री पंचभेद सम्यक चारि संयम संयमाश्य गति कषायलिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान संहिता सिद्धलेशास चतुश्चतुस्त्रय कई षड्भेदा जीव भव्य भवत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविदुष चतुर्भेदा संसारिणो मुक्ताश्य स मनस्का मनस्कः संसारिण तश स्थावरः पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पत्य स्थावरः द्वि इंद्रिय दयस तथा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि। आगम वाचना के बाद हर बार की तरह फिर भक्तों को इंतजार था गुरु माँ की पवित्र वाणी श्रवण करने का, जिसमें गुरु माँ ने श्रोताओं को सांसारिक जीवन से मुक्ति पाने के लिए संयम को एकमात्र साधना बताया। संयम का संदेश लेकर के आया है। शायद जिसका नाम सुनकर के संसारियों को भय लगने लगता है। संयम के नाम से, नियम के नाम से संसारी भयभीत होने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, संयम ही ऐसा तुम्हारे जीवन का सहारा है, क्योंकि ये संसार चक्र में जितने भी फंस रहे हैं, विषय वासनाओं के चक्र के साथ दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। संसार चक्र में विषय वासना के साथ में दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जो धर्म चक्र का सहारा ले लेता है, जो धर्म चक्र का सहारा लेता है, वह सिद्ध चक्र को प्राप्त हो जाता है। इसलिए संयम घबराने वाली चीज नहीं है। संयम तो जीवन को संवारने वाला है, जीवन को सुंदर बनाने वाला है। ऐसा संयम एक कीमती रत्न जिसे कहा है, रत्नात्रय कहा है, जिसमें संयम को रत्न कह दिया है। संयम एक कीमती रत्न है
और संयम, ध्यान रखना, किसी भी रत्न से संयम की उपमा नहीं की जा सकती, चाहे वो कोहिनूर हीरा हो और चाहे चिंतामणि रत्न हो। इनसे भी संयम रत्न की उपमा नहीं दी जा सकती इन किसी को भी। संयम एक अनोखा ही रत्न है जो, ध्यान रखना, चाहे चक्रवर्ती का खजाना हो और चाहे सौधर्मिंद्र का खजाना हो, चाहे इंद्रों के खजाने हो, चाहे चक्रवर्तियों के खजाने हो, किसी के खजाने में कीमती पत्थर के रत्न तो मिल सकते हैं, लेकिन संयम रूपी रत्न तो किसी के खजाने में नहीं प्राप्त हो सकता। ये रत्न तो हर किसी को प्राप्त भी नहीं होता। ध्यान रखना, कितने मनुष्य रहे हैं आज भी इस भारत देश में 133 करोड़ मनुष्य हैं, और उन मनुष्यों में कितने इसलिए ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिनके पास रत्नात्रय रूपी रत्न है। उंगलियों पे गिनने वाले हैं, ध्यान रखना, 133 करोड़ों में उंगलियों पे गिनने वाले हैं। इतनी संख्या में भी रत्नात्रयधारी अगर हैं तो गिनते गिन करके हैं लगभग 1500। अब विचार करो, जो कीमती वस्तु होती है ना, वो कीमती लोगों के ही पास होती है। पीतल अधिक लोगों के पास मिलेगी, कांसा उससे कम लोगों के पास होगा, चांदी उससे और कम लोगों के पास होगी, सोना और कम लोगों के पास होगा, और रत्न उनसे भी कम लोगों के पास होंगे। कीमती वस्तु, बहुमूल्य वस्तु कम से कम ऐसे ही। अब इससे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ रत्न है रत्नात्रय, संयम रत्न, वो और कम के पास, बिरलों के पास, लाखों करोड़ों में एकाध के पास, क्योंकि 133 करोड़ में कितने के पास संयम रूपी रत्न है। इसलिए ये रत्न ना किसी के खजानों में मिलता है, चाहे किसी के कोई भी खजाने कितनी मूल्य होंगे, लेकिन ये रत्न मिलने वाला नहीं। ये तो केवल मनुष्य हृदय रूपी खजाने में ही मिलता है, और वो भी कितनों को मिलता है, बिरलों को मिलता है। जो अभी मैंने बताया था ना, संसार चक्र में विषय वासनाओं की नाली से बच जाता है, धर्म चक्र की शरण को प्राप्त हो जाता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी आचरण को धारण कर लेता है, ये संयम रत उसी के पास होता है। ऐसे रत्न को धारण करने वाले, रत्न के बारे में चिंतन करने वाले, रत्न को धारण करने वाले, ध्यान रखना, वे पंच इंद्रिय ही होते हैं। 5 इंद्रियां के बिना भोग आप नहीं भोग सकते। एक इंद्री वाले भोग की अलग चर्चा में 5 इंद्रिय की चर्चा कर रहे हैं। जिसके पास 5 इंद्रियां, वो 5 इंद्रियों का भोग करके तृप्त नहीं हो पा रहा। और एक इंद्रिय वालों को जब हम स्थिति देख रहे हैं, एक इंद्रिय में रत रहने वाले, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय, चाहे अपनी अंतिम इंद्रिय के भोग में वे अपनी सारे जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। अब विचार ये करो, हमें और आपको तो 5 इंद्रियां मिली हैं, और ये 5 इंद्रियां शायद इन्हीं के भोगों में अज्ञानी अपने सारे जीवन को नष्ट कर रहा है। ये इंद्रियां हमें प्राप्त हुई हैं, योग के लिए प्राप्त हुई हैं। जो समझदार होता है इन इंद्रियों के भोगों में मस्त नहीं होता, वो तो ध्यान करता है, चिंतन करता है कि हमारा आत्मा तो अलिंग ग्रहण है, अलिंग ग्रहण आत्मा है।
आत्मा की पहचान इंद्रियों से नहीं होती है, ये तो इस पर्याय की पहचान, इस शरीर की पहचान के लिए इंद्रियां हैं। और इन इंद्रियों को प्राप्त किए बिना भी भगवान नहीं बना जा सकता। अब इसका चिंतन करना है। इंद्रियों के बिना भगवान नहीं बनेंगे और इंद्रियों के भोगों में दुर्गति प्राप्त हो जाए। लेकिन समझदार विवेकी आत्मा का चिंतन करता है। आत्मा तो अलिंग हरण है, आत्मा में स्पर्शन इंद्री नहीं है, अस्पर्श है आत्मा। आत्मा अरूपी है, अस्पर्श है। रसना इंद्री आत्मा में नहीं है, आत्मा अरस है। ना आत्मा में रूप रस गंध आदि है और ना आत्मा में रसना इंद्री है, अरस ही आत्मा। घ्राण आत्मा में घ्राण भी नहीं है, आत्मा तो अगंध है। ना आत्मा में दुर्गंध है और ना आत्मा में सुगंध। गुरु माँ के प्रवचनों के बाद भक्तों ने प्रभु की संगीतमय आरती उतारी और प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद उठाया। हे गुरु माँ तेरे चरणों कार्तिक कृष्ण सप्तमी का दिन तेरे आने से धन्य हुआ। कार्तिक कृष्ण सप्तमी का दिन। आरती के दौरान विभिन्न भजनों पर भक्ति नृत्य करते हुए श्रद्धालुओं ने अपने आप को धन्य बनाया। आरती के बाद भक्तों को ब्रह्मचारी भैया जी के प्रवचन श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यह उत्तम संयम क्या है? संयम का नाम सुनते ही सभी लोगों को बुखार चढ़ जाता है। यह संयम का नाम सुनते ही सब लोगों के मन में एक विकल्प पैदा हो जाता है कि संयम पता नहीं कौन सी कोई बड़ी चीज है। बंधुओं, संयम जैसी सरल चीज दुनिया में कोई भी नहीं है। पूजा की 8 लाइनों में लिखा है, काय छयो प्रतिपाल पंचेंद्री मन वश करो, संयम रतन समार। बच्चों, संयम रतन समार। देखिए, मैं हंसने वाली बात नहीं है। शास्त्र सभा में बात करना पाप का कारण होता है। मैं तो जिनवाणी पढ़ी अपने गुरु मुख से, बेनाड़ा जी से, इसलिए वो वाली बात मैं बोलता हूं। तो काय छयो प्रतिपाल, 6 काय के जीवों की रक्षा करना और पंचेंद्रिय मन वश करो, 5 इंद्रिय और मन को वश में करना, ये संयम कहलाता है। 6 प्रकार के जीव, अभी इसकी चर्चा करूंगा बाद में। आगे एक लाइन आई, संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत है। ये संयम क्या है? एक रत्न है, रत्न है। आपके पास कोई हीरे की अंगूठी हो, रत्नों की, हीरा भी एक रत्न होता है। क्या उस हीरे की अंगूठी को आप घर में जो ही पटक देते हैं? ध्यान तो सुनना मेरी बात। क्या हीरे की अंगूठी को ऐसे ही घर में फेंक देते हैं क्या? क्या फ्रिज के ऊपर, टीवी के ऊपर या टाण के ऊपर या टेबल पर नहीं रखते? तो क्या कह रहे हैं? उस हीरे की अंगूठी की जो व्यक्ति कीमत जानता है वो क्या करता है? उस हीरे की अंगूठी को रुई में लपेट के, ध्यान से सुनना, हीरे की अंगूठी को रुई में लपेट के चांदी की डिब्बी में, चांदी की डिब्बी को बड़े डिब्बे में, बड़े डिब्बे को तिजोरी में,
तिजोरी को कोठरी में और कोठरी को कमरे में कितना संभाल कर रखते हैं। एक हीरे की अंगूठी को संभालने के लिए इतना पुरुषार्थ करते हैं कि कहीं खो ना जाए, कोई चुरा ना ले जाए, कोई उसको हमसे दूर ना कर दे। और पूजा की लाइन में क्या लिखे हैं? संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत हैं। एक एक लाइन को ध्यान से सुनो, समझो। ये संयम भी एक रत्न है। इसको चुराने वाले सभी जगह चोर घूम रहे हैं। इस संयम को चुराने वाले चोर कौन है? शहर की चकाचौंध, फिल्मी थिएटर, बड़े बड़े शहरों में बने हुए मॉल, बड़े बड़े बाजारों में बड़े बड़ी शोरूम, बड़े बड़े नाटक, बड़े बड़े कार्यक्रम जो धर्म से संबंध नहीं रखते, बड़े बड़े डायरेक्ट हीरो, टीवी, मोबाइल, ये क्या है? विषय चोर बहु फिरत हैं। पंचेंद्री के विषयों को चोराने वाले, पंचेंद्री के विषयों पर डाका डालने वाले, हमारे मन के ऊपर हमारे मन को अपवित्र करने वाले, ये विषय रूपी चोर इस संयम रूपी रतन को चुराने के लिए सभी ओर घूम रहे हैं। ब्रह्मचारी भैया जी के प्रवचनों के बाद समाज के बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के नाटकीय मंचन प्रस्तुत किए गए। झांसी पे हमला? हाँ। अंग्रेजों ने हमला किया है। हाँ रानी। मैं अपनी मैं अंग्रेजी को चंगे जमाने में मजबूर कर दूंगी, परंतु मैं अपनी झांसी किसी को सिंहासन हिल उठे रघुवंशों ने भृगुप्रीति तानी थी। बूढ़े भारत में मैं आई फिर भी नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी थी। इसमें तो राहु केतु में, केतु शनि में, शनि बृहस्पति में घुसा है। बड़ा प्रकोप है इसमें तो भैया, क्या करें? अरे मरती में लगा है बढ़िया कंप की भैया बजा। जोरदार तालियां बजाइए भूकंप के लिए। नाटकीय मंचन के बाद भक्तों ने माताजी की आहार विधि संपन्न की। तो दर्शकों, ये था 10 लक्षण महापर्व का छठवां दिन। जैसा कि दर्शकों आपको ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के गोड़सराय में श्रद्धालुओं ने आर्यका श्री विश्वाश्री माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में 10 से 19 सितंबर के मध्य 10 लक्षण महापर्व में मांगलिक क्रियाओं के साथ श्रद्धालु अपने जीवन को पुण्यशाली बना रहे हैं। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी यानी 7वें दिन के साथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रकाश चंद जैन, कांता जैन, राहुल जैन, रश्मि जैन, कपिल जैन, कुमुद जैन, रोहित जैन, प्रतिभा जैन। 3 भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समाहिर के